लोगों को बधाई भेजती हूँ जिन्होंने आपके पिता को, आपके परिवार को मदद की, लेकिन मुझे ये जानना है जो कश्मीर में सियासत करने वाले लोग हैं, चाहे वो अब्दुल्ला खानदान हो या फिर मुफ्ती खानदान हो, क्या किसी ने 32 सालों में किसी से भी, केंद्र में बैठी हुई सरकार में या फिर बीजेपी के साथ ही महबूबा मुफ्ती जब सरकार चला रही थी, क्या किसी दिन किसी ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पे बात की? 32 साल में किसी ने बात की? देखिए, अगर आप महबूबा मुफ्ती का तो मैं खैर बयान नहीं कर सकता, आप महबूबा मुफ्ती की पार्टी का तो मैं स्पोक्स पर्सन हो नहीं, मगर आप फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो मैं जरूर बात करूंगा इस चीज पे कि हर बार उन्होंने तो ये भी कहा था कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए कश्मीरी पंडित एग्जोडस के लिए। उन्होंने तो जब कश्मीरी पंडित कांग्रेस सरकार ने जब टाउनशिप्स दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उमर साहब थे स्टेट में, जब उन्होंने वो टाउनशिप्स को इंप्लीमेंट करके उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन प्रोग्राम चलाया गया जिसमें 3,000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज वापस आए, उनको वहां पे बसाया गया ताकि दूरियां दूर हो, वो इनिशिएटिव लिए गए। तो आप अगर कहेंगे कि कुछ किया नहीं गया, किया गया, लेकिन हमेशा एक आंकड़ा में चलाया गया। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि इन्होंने जी ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, जो पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए वो कभी दर्शाए नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ जो दर्शाए नहीं गए, तो आप उन चीजों पे बात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 520 वहां पे हिंदू बसाए गए, और वो भी कैसे? सरकारी जॉब्स दिए गए ताकि उनको प्रोटेक्शन रहे, मतलब प्रोटेक्शन के साथ उनको बसाया गया। ये हालात बना दिया गया है कश्मीर में। और आंकड़ा बेघर होने वालों का, शरणार्थी पूरे देश में बनने वालों का क्या नारेबाजी तो हम तो देखिए, रिहैबिलिटेशन लाख से ज्यादा रिहैबिलिटेशन की नारेबाजी तो सरकार ही कर रही है ना। देखिए, रिहैबिलिटेशन की नारेबाजी तो करंट सरकार ही कर रही है ना, जो कि कंप्लीटली एक फेलियर रहे हैं रिहैबिलिटेशन को लेके, जो कि रिहैबिलिटेशन को लेके एक कंप्लीट फेलियर रह चुका है। इन्होंने तो नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं किया ना। सो ये जो हेट प्रोपेगेंडा, ये जो हेट, मैं नहीं कहता फिल्म गलत है, जो फिल्म में दिखाया गया वो चीजें बिल्कुल हुई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं तो पहले भी बोल रही हूं कि हम फिल्म समीक्षक हैं, सब कुछ हुआ, नहीं मैं उसी पे आता हूं, लेकिन एक देखिए, फिल्म का आप देखिए ना नतीजा क्या निकल रहा है। आप ट्विटर खोलिए, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिए, इस टाइम हेट फैक्ट्री चल रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है, उस पर बात कीजिए, वही चल रहा है। हर मुस्लिम को पेंट किया जा रहा है कि इन्होंने जी कश्मीरी पंडित को निकाला, हर हिंदू एक साइड हो रहा है, मुस्लिम एक साइड हो रहा है। दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो एक फिल्म ही, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जी बीजेपी, देखिए आज मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बीजेपी हैज प्लान टू स्टार्ट दी बीजेपी, मैंने आज कहीं पढ़ा कि बीजेपी कह रही है कि हम जी एग्जोडस की इंक्वायरी कराएंगे। क्या वो एक फिल्म का वेट कर रहे थे कि बीजेपी क्या एक फिल्म का वेट कर रही थी कि कब ये फिल्म रिलीज होगी और कब हम इनका एग्जोडस का इंक्वायरी कराएंगे? क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछूं। 32 साल में आप ही की ज्यादा भूमिका है और कांग्रेस पार्टी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला, ये जो फिल्म है क्या उसमें सच है जी जो दिखाया गया है? सच है, और सच है इसी कारण जो है जो पाखंडी शक्तियां हैं, क्या सच है, क्या सच है? नहीं, आज हम ये सच टू द पॉइंट रहेंगे, क्या सच है? सच, हाँ मैं तो टू द पॉइंट ही कह रहा हूँ। हाँ, मैं पॉइंट से हटकर क्या बोला? रीमा जी कृपा करके बता दीजिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप जो फिल्म में देख चुके होंगे, शायद आप बीजेपी के लीडर है, देख चुके होंगे, तो क्या आपने देखा और क्या आप मेरे दर्शकों को इस वक्त बताना चाहते हैं, ये बताइए जरा, क्या देखा आपने? देखिए, कश्मीरी पंडितों का सिर्फ फिल्म से मेरा नाता नहीं है। हाँ। कश्मीरी पंडितों के पनुन कश्मीर आंदोलन को जिन लोगों ने मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में चलाया, उन आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मेरा 30 वर्षों का अनुभव है। कश्मीरी पंडितों के बच्चों को जो विविध राज्यों में, स्कूलों में, कॉलेजों में प्रवेश में प्राथमिकता दिए जाने के संदर्भ में जो कार्य था, उस कार्य में सम्मिलित रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो हिंदुत्ववादी दल थे, उनके कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और उनकी पीड़ा को बहुत करीब से देखा है, उनके निर्वासन को भोगते हुए देखा हुआ है, और ऐसे में सिर्फ फिल्म से मेरा संबंध नहीं है। प्रेम शुक्ला, बहुत अच्छी बात बताई, मुझे खुशी हुई कि आप उन लोगों को मदद करते हुए नजर आए हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार 2014 से नहीं, मदद करने की बात नहीं है, उनकी पीड़ा में शामिल रहा हूं मैं, उनकी पीड़ा को मैंने महसूस किया है। आपने महसूस किया, बीजेपी ने महसूस किया। केंद्र में बैठी हुई सरकार 2014 से है, महबूबा मुफ्ती के साथ आप लोग सरकार बना चुके हैं, और कितना वक्त चाहिए कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापसी के लिए? बीजेपी को और कितना वक्त चाहिए? हम सबसे तो सवाल पूछ रहे हैं, जब तक वहां से जिहादी शक्तियों का
जब तक वहां से रीमा जी जरा मुझे मेरी बात रखने बिल्कुल, मैं आप ही को रखने दें। जब तक वहां से जिहादी शक्तियों का समूल सफाया नहीं हो जाता, तब तक भेड़ों के बेश में बैठे भेड़िए जब तक निर्दोषों का कत्ले आम करने का मौका तलाशते रहेंगे, तब तक कश्मीरी पंडितों को हम भेड़ियों के सामने रखने के पक्ष में नहीं है। वहां पहले जिहाद का हम समूल नाश कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के संशोधन के माध्यम से हमने वहां से जिहाद के समूल नाश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। किसी जमाने में लाल चौक पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी कोई तिरंगा ध्वज नहीं फहरा सकता था, लेकिन आज लाल किले पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कश्मीर की कानून एवं व्यवस्था में सुधार किया है, जिस तरह से जिहाद के समूल नाश की दिशा में क्रियान्वयन हुआ है नीतियों का, उसका परिणाम है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए बीजेपी को और कितना वक्त चाहिए? वहां पे भी घाटी में भी सरकार आप चला चुके हैं, केंद्र में बहुत सारे पत्रकार हमसे इसी तरह अनुच्छेद 370 के बारे में पूछते थे। 2019 तक के अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कितना वक्त चाहिए? जब सही समय आएगा हम कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करेंगे। जिहादियों के नाश में जुटे हुए हैं। जिहादियों का समर्थन देने वाला जो इकोसिस्टम था वह इकोसिस्टम आज बेनकाब हो रहा है। कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या करने वाला यासिन मलिक जो है, आज उसको यूथ आइकन घोषित करने की हिम्मत किसी इंडिया टुडे जैसी पत्रिका करने का हिम्मत नहीं कर सकती। आज यासिन मलिक जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे गिलानी के जो समर्थक हैं, जो जिहादी शक्तियों का समर्थन करने वाले जो भेड़िए थे, उन भेड़ियों की नस्बंदी प्रारंभ है। गुरदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। पहले अभी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी बोल रहे हैं, इसलिए स्पष्ट सवाल उनसे पूछिए जो मेरा सवाल था। 3 लोग इसके जिम्मेदार थे, वीपी सिंह, मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूँ, पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले मेरा सवाल तो हो जाए। अपराधी जो है रक्त रंजित यह जो पाप था, उस पाप के भागीदार से पहले मेरा सवाल है। ये तो अपराधी है, ये तो जिहादी शक्तियों को पोसने वाले अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने की बजाय उसको सेवई खिलाने वाले, ये तो जिहादियों के तलवे चाटने वाले ये कांग्रेसी है। इन्होंने 1984 में सिखों का नरसंहार करवाया, 1947 में 48 में ब्राह्मणों का नरसंहार करवाया, 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराया। ये तो सरकार चलते क्यों रहने दिया? इस देश को सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान परस्ती करने वाले जिहादियों के तलवे चाटने वाले जो है, आप लोगों की है जो वहां पे जाके बार-बार मुझे बताइए ना, 1985 से 1990 में जब आप फारूक अब्दुल्ला की सरकार को अनर्गल बातें छोड़ दी, 3 सवाल का जवाब को चुन कर मारा जा रहा था। 3 सवाल का जवाब जरा बताइए। चुन के जो मारा गया उसका बदला यूपीए सरकार ने लिया। 1990 में जो फारूक अब्दुल्ला की कार्यकाल में यूपीए नहीं, 1990 में राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन। समर्थन क्यों दिया जरा बताइए। 1991 में जब आपकी सरकार आ गई तो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? समर्थित सरकार की देश के अंदर जगमोहन बीजेपी के मंत्री बाद में बने, वो गवर्नर थे, और मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां के गृहमंत्री थे देश के, जिन्होंने बाद में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। नरसंहार किया गया, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ठीक है, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। आप इनको चुप कीजिए तो मेरे सवाल का जवाब देंगे। अब नहीं, अब कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है। मैं ललित अंबल जी के पास जाती हूँ। प्लीज आप दोनों अभी डिबेट में शामिल हो जाइए। प्रेम जी, हम जिसके लिए बात करें उनकी बात सुनेंगे। ललित जी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं दोनों के पास आती हूँ, एक एक करके डिबेट में अभी समय है मेरे पास। ललित, पहले सुनेंगे आप लोग ललित अंबर को।